हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ 6x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू रूट 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 40 प्लस 1 अपॉन x का पावर 40। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया हुआ है 6x प्लस 1 अपॉन 2x जो है रूट 6 के बराबर है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया, हमें गिवन दिया है 6x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू रूट 6। ठीक है, तो इसे गिवन के हेल्प से हमें इसकी वैल्यू जो है मिलेगी। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू क्या है, रूट 6 है। हमें स्क्वायरिंग हटाना है और यहाँ पर रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरीके से स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, बीच में प्लस है, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप 6x को a मानिए और 1 अपॉन 2x को b मानिए। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले में यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 6x का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है 6x और b हमारा क्या है 1 अपॉन 2x। तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो गया, देखिए मैंने यहाँ a और b लिख दिया, इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट है, स्क्वायर है, तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेज जो है थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देख क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6x का होल स्क्वायर, 6 को 2 बार इंटू कीजिए 36 हो जाएगा, x को 2 बार इंटू कीजिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल, x और x कैंसिल, क्या बच रहा है, केवल 6 बच रहा है, प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 और x को 2 बार इंटू करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड LHS और RHS में ये भी प्लस 6 है, ये भी प्लस 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है 36x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, ये बच रहा है इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब हम इस पूरे का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर किससे इंटू होगा, यहाँ पर 36x स्क्वायर से क्या इंटू होगा, 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू यहाँ पर आया 0। ठीक है, अब हम पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पेज हमने ऊपर किया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको इंटू कीजिए तो 4 को 36 से इंटू करेंगे तो 4 6 24। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, 144x और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो पावर ऐड कर दीजिए 2 2 4 हो जाएगा, ये आया, प्लस ये क्या है यहाँ पर 1 है, इक्वल टू, और ये 4x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये 0 के साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है 144x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है x का पावर 40 प्लस 1 अपॉन x का पावर 40, इसकी क्या वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का पावर 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये x का पावर जो 40 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर x का पावर 4 आ रहा है, तो इस वाले इक्वेशन से, जो ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ से हमको x का पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, x के पावर 40 को यहाँ पर तोड़ करके हम क्या लिखेंगे, x का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 10, तो ये 4 और 10 दोनों इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर 4 जो है, यहाँ पर यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, पहले देखिए आगे करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है 144x का पावर 4 प्लस 1, ये है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 144x का पावर 4 इक्वल टू प्लस 1 को हम इधर भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 144 और x के पावर 4 में इंटू का साइन है, तो x का पावर 4 इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 अपॉन, और ये 144 यहाँ जाएगा, मतलब RHS साइड में जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 144, हम सभी जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे दिखा दूं, 12 को इंटू करके 2 2 जा 4, 2 1 2 1 2 2 1 4 4, यस इतना आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का पावर 4 जो है ये आया है -1 अपॉन 12 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। हम 144 की जगह क्या लिखे, 12 का स्क्वायर लिखे। अब देखिए हमारे पास x का पावर 4 की जो वैल्यू ये आ चुकी है। हमें जो फाइंड करना है वो है हमारा x का पावर 40 प्लस 1 अपॉन x का पावर 40, हम यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं अलग से।
ठीक है, जो आएगा उसके बाद उसका हम 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 40 को मैं क्या ले सकती हूँ, x का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 10 लिख सकते हैं ना। हम जानते हैं कि 4 और 10 दोनों इंटू हो जाएगा। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये क्या होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। ये 4 और 10 इंटू होके 40 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, x का पावर 40 इक्वल टू, अब हमारे पास देखिए x का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है -1 अपॉन 12 का स्क्वायर। ये तो x के पावर 4 की वैल्यू। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के पावर 10 तो हम लगाएंगे ना, ये पावर 10 हमने यहाँ पर लगा दिया इक्वल टू। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका -1 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, और 12 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर है, और ये पावर 10 दोनों पे लगा है तो -1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग पावर 10 लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने। और इसी तरह से डिनोमिनेटर क्या है 12 स्क्वायर, इस पे भी हम क्या लगाएंगे, पावर 10 लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 का पावर 10, यहाँ पे देखिए 10 है, पावर इवन है, तो -1 अगर है तो अगर उसका पावर इवन है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सीधे ये 1 हो गया, ये 1 के बराबर हो गया अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 12 लिखिए, और इसके बाद ये जो पावर आपका है ना यहाँ पर 2 और 10, इनको इंटू कर दीजिए। ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप पावर एंड एक्सपोनेंट का, ये पावर और ये 2 और 10 दोनों पावर है तो ये इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि x के पावर 40 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन 12 का पावर 20। ये x का पावर 40 है। ठीक है, अब हमको ये भी चाहिए, क्या है ये 1 अपॉन, ये है हमारा 1 अपॉन x का पावर 40, यही है ना। तो इसको भी अलग से निकाल लेते हैं। तो इसका ये क्या है, ये 1 अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन x का पावर 40 क्या हो जाएगा, 12 का पावर 20 होगा ना, होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसको ये क्या है, यही तो निकालना है। क्या निकालना है, x का पावर 40 प्लस 1 अपॉन x का पावर 40, यही निकालना है। तो जोड़ लीजिए इसको। x का पावर 40 क्या है आपका, 1 अपॉन 12 का पावर 20 प्लस, और क्या है 1 अपॉन x का पावर 40 क्या है, 12 का पावर 20, ये है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर में 12 का पावर 20 और 1 है, तो लिखिए 12 का पावर 20। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, और ये 12 का पावर 20, 12 का पावर 20 आपस में क्या हो जाएगा, इंटू होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ पर हमने इंटू कर दिया, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, बेस सेम है, 12 और 12 बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा पावर। तो 12 का पावर इनको ऐड कर लीजिए, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 40 अपॉन, और ये क्या है 12 का पावर 20। तो हम कह सकते हैं कि x का पावर 40 प्लस 1 अपॉन x का पावर 40, इसकी जो वैल्यू आई है ना, इसकी वैल्यू आई है 1 प्लस 12 का पावर 40 अपॉन 12 का पावर 20। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।